जब कुछ नहीं जानते हैं तो ठीक है, देवी जी का फोटो रख लीजिए जी। और प्रेम से आप रोते हुए, करुणा से, प्रेम से कहिए कि हे माँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मुझे प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न। जितना दिन नवरात्र होता है ज़मीन पर सोना चाहिए, कंबल पर, और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। एक छोटे से इस मंत्र को दुम दुर्गाय नमः कहिए। दूसरी, जब कुछ नहीं जानते हैं तो आपको जिस पर आस्था हो, राम पर, कृष्ण पर या दुर्गा पर, देवी पर, जिस पर आस्था है, वो हाथ लेकर स्मरण करते रहिए, हे माँ दुर्गा मेरी रक्षा करे, मैं आपके भरोसे हूँ। मन ही मन स्मरण करते रहिए, कुछ मत करिए। घी का दीपक जला लीजिए अपने घर में, घी का या तिल का तेल का दीपक जला लीजिए। इस समय लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस करते हैं, कहीं रामलीला होती है। तो आखिरकार इस नवरात्र का इतना महत्व क्यों है? शरद नवरात्र में अभी जो चल रहा है, घोर वर्षा चारों ओर देख रहे हैं हो रहा है, पहाड़ गिर रहा है, नदियाँ उफन रही है, इसका विदाई होता है। और शक्ति का उपासना, निर्माण की उपासना भी है, इसलिए सब इसके उपासना में लोग जुट जाते हैं। देखिए, किसी काम को करने के लिए उचित प्लेस चाहिए, उचित समय चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्लेस, सिलेक्शन ऑफ टाइम और सिलेक्शन ऑफ पर्सन, 3 की ज़रूरत होती है। तो इसमें करने से उसका बहुत फलाफल मिलता है। व्यूअर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, वो ऐसा क्या कर सकता है, एक सीमित संसाधनों के साथ सीमित तरीके से क्या आराधना करे कि वो कम से कम अपने गुरु को ही प्राप्त कर सके, अपनी ईश्वर जो है, अगर भगवान राम की पूजा कर रहा है, बजरंगबली की कर रहा है, या माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा कर रहा है, तो कम से कम उसको कुछ तो फल मिले। तो देखिए, हम लोग क्या किया है, हम लोग फैशन बना लिए हैं, तो उसका परिणाम तो दुष्परिणाम मिलता ही है। गायत्री को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि गायत्री सभी लोग जप सकता है या नहीं जप सकता है, नवरात्र में जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। गायत्री मंत्र नहीं है, छंद है। जी। ऋग्वेद में उसे स्पष्ट लिखा गया छंद है। गायत्री छंदसा माता जो कहते छंद। हैं, छंदसा माता, छंदों की तो माता। ऋग्वेद में आया है। भारत का कोई हिंदू हो गायत्री न जानता हो, वह धर्मी है। डिवाइन सीक्रेट साइंस रक्षा करने के अलावा और क्या क्या चीज़ करता है, और कैसे लोग आपसे सीख सकते हैं? क्या एक सामान्य व्यक्ति आकर के उसको दीक्षा लेनी ज़रूरी है? डिवाइन सीक्रेट साइंस पृथ्वी के लिए कामधेनु है। भगवान राम की आराधना कैसे करें, उसका बताए, उपाय क्या? किसी की कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। भारत में सभी देवी देवता सब मिलकर के वही एनर्जी के प्रतीक हैं। अच्छा। एक कथा आती है, जी जी। भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे। जब रावण और राम का सामने सामने युद्ध हो गया, सारे वीर मारे गए, तब भगवान राम अंतिम बार में यह देखते हैं क्या कि उनके पीछे विशाल रूप में माँ दुर्गा खड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का सद्गुरु धाम में स्वागत करता हूं। और आज सद्गुरु धाम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एक विशेष गुरुदेव के साथ एक पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो नवरात्र आ रहा है तो नवरात्र को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों में रहते हैं। कोई कुछ करने लगता है, किसी को जो है कोई नवाण मंत्र का जप करने लगता है, किसी ने किसी भी पंडित ने बता दिया तो वो उस पूजा करने लगता है, कोई राम जी की पूजा करने लगता है। तो क्या बिना किसी गुरु के निर्देश के, बिना किसी गुरु के सानिध्य के नवरात्र में पूजा शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नवरात्र में ही पूजा क्यों करनी चाहिए? नवरात्र में ऐसा क्या खास होता है जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग, सारे हिंदू लोग, करोड़ों भक्त जो हैं वो कोई देवी की आराधना करते हैं, कोई प्रभु श्री राम की आराधना करते, कोई बजरंगबली की आराधना करते, कुछ लोग गायत्री की भी साधना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के मन में बहुत कौतूहल उत्पन्न करती है कि नवरात्र के समय में हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे कि हमें कोई हार्म हो। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नवरात्र के समय में अगर आपने गलत तरीके से पूजा कर ली तो आपको बहुत सारे हार्म हो सकते हैं, बहुत सारी हानि हो सकती है। और बहुत सारे लोग जो ऐसा भी सोचते हैं कि नवरात्र के दिन जो है मैं किसी भी मंत्र का जप कर लूँगा तो सिद्धि हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि नवरात्र के समय हमें कैसे पूजा शुरू करनी चाहिए, क्या गुरु के बिना पूजा हो सकती है? तो आज हमारे साथ विश्व के बहुत ही महान सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज फिर से एक बार हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है सद्गुरु धाम में एक बार फिर से। नवरात्र को लेकर के आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे पूजा करें, क्या पूजा करें। तो जहाँ तक गुरुदेव मैं जानता हूँ कि नवरात्र हर एक महीने आता है, तो खासकर लोग बोलते हैं 4 नवरात्र बहुत फेमस हैं।
इसमें 2 को गुप्त नवरात्र कहते हैं और 2 को प्रकट नवरात्र कहते हैं। ये गुप्त नवरात्र और प्रकट नवरात्र में भी जो 4 नवरात्र हैं गुरुदेव, उसमें भी शारदीय नवरात्र जो अभी नवरात्र आने वाला है, इसकी बड़ी विशेष महिमा गाई गई है। इस समय लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस करते हैं, कहीं रामलीला होती है। तो आखिरकार इस नवरात्र का इतना महत्व क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपका प्रश्न तो समय के अनुसार है। ऐसा है कि भारत आध्यात्मिक देश है। पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं और बहुत सारी पूजा विभिन्न प्रकार से करते हैं। इस तरह से नवरात्र तो प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के नवमी तक का होता है। यह शक्ति का उपासना का दिन होता है, लोग करते हैं। खासकर हमारे यहाँ शक्ति की उपासना का क्षेत्र होता है बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ सभ्यता और संस्कृति हर राज्य का एक दूसरे में मिक्स करने लगता है। और जो आप पूछते हैं कि हमारे ही होश में नवरात्रि की पूजा बंगाल में होता था, अभी भी होता है। बंगाल से चल करके दुर्गा पूजा जो है बिहार में आया, बिहार से उत्तर प्रदेश इसमें प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आ गया। हर एक स्टेट का अपना होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक क्या होता है, शिव जी की पूजा में जो लेकर चलते हैं लोग जल, यह बिहार से शुरू हुआ। बिहार के सुल्तानपुर से लेकर देवघर उत्तर प्रदेश में आया, अब पूरे भारत में फैल गया। तो भारत में देखा देखी धर्म, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप होता है। खैर, लेकिन नवरात्र मुख्यतः 4 माना गया है। एक जो होता है चैत्र नवरात्र जो कहते हैं, ऋषियों ने अनुसंधान किया है। चैत्र नवरात्र में ठंडा जा रहा होता है, ठंडा जाता है ना, ठंडा जा रहा होता है और गुलाबी मौसम आ रहा होता है, जिसको आप लोग कहते हैं पंचमी, बसंत आ रहा होता है। पेड़ पौधे नए नए शाखाएं दे रहे होंगे, चारों ओर हरियाली छा रही है, किसानों का गेहूं हो रहा होता होगा, रबी की फसल हो रही है, होती है। चारों तरफ किसान में खेतों में रबी की फसल, चाहे गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, मटर हो, जो भी हो जाता है। और जो ही वह होता है उसी समय यह बसंत का नवरात्र होता है। वह संधि है, किसान खाली भी रहते हैं, इसलिए उस समय भी हम लोग नवरात्र करते हैं। पूजा पाठ उत्सव होता, घर घर में होता है। दूसरा जो आप कहते हैं शरद नवरात्र में अभी जो चल रहा है, घोर वर्षा चारों ओर देख रहे हैं हो रहा है, पहाड़ गिर रहा है, नदियाँ उफन रही है। इसका विदाई होता है, लगभग 15 अगस्त से इसका विदा हो जाता था मानसून, जो बंगाल के खाड़ी से या पश्चिम उत्तर से आता था। अब पूरब उत्तर से 15 अगस्त के बाद विदाई होने लगता था, जहाँ से आता वहाँ चला जाता है। फिर भारत किसानों का देश है, यहाँ खरीफ की फसल लहलहा रही है चारों ओर, खरीफ धान लहलहा रहा है, और धान जो है दिसंबर में कटने लगता है। किसानों की एक अभिलाषा पूरी होती है। इस समय एकदम खाली है जनता जनार्दन। दूसरा जो है मौसम भी देखते हैं, मिजाज बदल रहा है। जो बारिश से चारों तरफ रोड टूट गया है, सड़कें टूट गई है, घर गिर गया है। अब लोग बनाना निर्माण में काम करते हैं, और शक्ति का उपासना निर्माण की उपासना भी है, इसलिए सब इसके उपासना में लोग जुट जाते हैं। साथ ही वायुमंडल बदलता है, गुरुत्वाकर्षण बदलता है, प्रकृति की वातावरण बदलता है। इसमें किया गया फलाफल उस समय देखिए, किसी काम को करने के लिए उचित प्लेस चाहिए, उचित समय चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्लेस, सिलेक्शन ऑफ टाइम और सिलेक्शन ऑफ पर्सन, 3 की ज़रूरत होती है। तो इसमें करने से उसका बहुत फलाफल मिलता है, अच्छा है, इसलिए 2 है। फिर दूसरी बात है गुप्त नवरात्र 2 बार होता है। एक आषाढ़ नवरात्र होता है, आषाढ़ नवरात्र को कहते हैं जून जुलाई वाला,
और एक होता है गुप्त नवरात्र, जनवरी फरवरी के बीच में। तो यह गुप्त नवरात्र मतलब जो है यह तांत्रिकों के लिए है। जो तांत्रिक लोग हैं या जो शक्ति के उपासक हैं वह एकांत अकेले करते हैं, गुप्त विधि से करते हैं, इसलिए इसे गुप्त विधि कहा गया है। इसका प्रचलन फिर कहें कि ज़्यादा बंगाल में और शाम में है, कामरूप कामाख्या में है। वे लोग अपने विभिन्न प्रकार से अपने देवी को सिद्ध करने का उपाय करते हैं गुप्त। और इस तरह से भी जो भारत के अन्य लोग जो हैं तांत्रिक अपने गुरु के निर्देशन में इस उपासना को करते हैं, शक्ति सिद्धि की उपासना। तो गुरुदेव इसका मतलब ये है कि जो गुप्त नवरात्र है आजकल जो फैशन में आया है कि लोग गुप्त नवरात्र भी करने लगे हैं, तो वो आम लोगों को गुप्त नवरात्र से बचना चाहिए। उसमें साधना के लिए जब तक कोई बहुत बड़ा गुरु ना उनके साथ हो या कोई तंत्र विद्या के लिए स्पेशलाइजेशन चाहता हो वही करे, आम जनता गुप्त नवरात्र में ना करे, उससे उसको हानि हो सकती है। गुरुदेव ऐसा आपको लगता है गुरुदेव? देखिए ऐसी बात है मिश्रा जी कि बिना गुरु का, जैसे बिना स्कूल में गए आपको डिग्री नहीं मिलती है, नौकरी नहीं लगेगी, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसी तरह से बिना गुरु की साधना आप कर रहे हैं उसका कोई खास महत्व नहीं होता है। बिना दीक्षा लिए आप समर्थ गुरु से जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र के समर्थ जो गुरु होता है, जो मंत्र सिद्ध कर लिया है, वही आपको वह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ देता है, जिसको शक्तिपात कहा जाता है, तभी आपको सिद्ध होती है मिश्रा जी। तो गुरुदेव मतलब हमारे जो इतने पर्व हैं, त्यौहार हैं, जो ऐसा आपने बताया नवरात्र को लेकर के अभी, कि वो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, उत्सव से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, जीवन की हर एक गतिविधि से जुड़े हुए हैं। और नवरात्र के समय में खासकर प्रकट नवरात्र जो अभी शारदीय नवरात्र भी आ रहा है, इस समय में भी जो भी पूजा करे वो गुरु के सानिध्य में करें। तो अब ये भी एक प्रश्न आता है गुरुदेव कि अभी तो नवरात्र आ रहा है, अब गुरु तो इतनी जल्दी खोज पाएगा नहीं कोई, एक आम व्यूअर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, वो ऐसा क्या कर सकता है, एक सीमित संसाधनों के साथ सीमित तरीके से क्या आराधना करे कि वो कम से कम अपने गुरु को ही प्राप्त कर सके, अपनी ईश्वर जो है, अगर भगवान राम की पूजा कर रहा है, बजरंगबली की कर रहा है, या माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा कर रहा है, तो कम से कम उसको कुछ तो फल मिले। क्योंकि अब गुरु खोजना तो उसके लिए मुश्किल, इतनी जल्दी तो मिलेगा नहीं उसको, अब उसको फिर समय लगेगा, या गुरु पाने की योग्यता ही प्राप्त कर ले, कुछ ऐसी साधना करे देवी की या किसी भगवान की। तो ऐसा कोई उपाय है गुरुदेव तत्कालिक रूप से? देखिए नारद जी के लिए आया है जो सिद्ध थे। नारद जी कह रहे हैं सुखदेव जी, जी जी, गुरु किए बिना हरि को लागे सेव, कह कबीर स्वर्ग से लौट आया सुखदेव। सुखदेव जी स्वर्ग चले गए जी, बैकुंठ चले गए, लंबी कथा ये आती है, लेकिन जैसे ही लोग जाने गुरु नहीं किया है या शुद्ध है तो उनको लौटा दिया गया। जी, नारद जी, वह सुखदेव कहने लगे मैं किसको गुरु करूं, हमारे इतना इंटेज कौन है, मैं तो यहाँ पर पहुँच गया। सिद्धियाँ आना एक दूसरी बात है। सिद्धियाँ आने के लिए आप वहाँ तक है किसको, जनक के यहाँ चले जाओ, जो जिसका जानकार होगा ब्रह्म विद्या लेना है, तो वह जनक के यहाँ गए, ब्रह्म विद्या ग्रहण किए, तब वह कथा कहने आए, तब ना आए। यह सब चर पिछले बार हम कहे थे कथा, अभी जो है कथावाचक सब ब्रह्म विद्या जाना नहीं है, कथा कहने लगता है, स्टेज पर आ जाता है। बिल्कुल। अब उन कथावाचक को कथा सिखाया जाता है, रटाया जाता है, तो क्या यह फलाफल क्या होगा? आप देख रहे हैं कि अनाचार सृष्टि में इतना वर्षा हुआ, सब हो रहा है। तब जब तक से आप उचित नहीं, हाँ देखिए, जबकि कथा में उसी में आता है, कथा सुनाने के लिए वहाँ का नाम है श्रीमद् भागवत लिखने वाले वेद व्यास बैठे हैं, वेद व्यास के पिता पराशर बैठे हैं, जी बिल्कुल, पराशर के पिता वशिष्ठ बैठे हैं, वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा बैठे हैं, जी 9 सप्तऋषि लोग बैठे हैं कोई कथा कहने के लिए। क्या कथा है? आर्ट ऑफ डेथ है, श्रीमद् भागवत आर्ट ऑफ डेथ, मृत्यु की कला। और वह जो है केवल ब्रह्म विद्या जो जान गया है, कैसे 7 दिन में 7 चक्रों की यात्रा करते हुए अंतिम शस्त्रार्थ में वह पहुंच जाएगा आपकी कुंडलनी, आप मुक्त हो जाइएगा। यह कथा जो जानेगा वही न करेगा कि खाली नाचेगा गाएगा उठ कूदेगा होगा।
तो यह आर्ट ऑफ दूसरा जो है राम नाम सत्य हैं। हमको आप बुलाइएगा अपने यहाँ, मैं अपने शिष्यों को लेकर जाऊँगा आपके शादी में, विवाह में, तिलक में, आप कहने लगूँगा हाँ बच्चों अब राम नाम सत्य कहो, तो बैठाएगा कि मारकर भगा देगा? बिल्कुल। राम नाम झूठ हो जाएगा क्या? जी जी। लेकिन उसी तरह से यह आर्ट ऑफ डेथ है, मृत्यु की कला। हाँ और हम लोग हर समय यह कर रहे हैं। देखो मृत्यु का तांडव होने रहा है चारों तरफ। हाँ, भागवत में तो भागवत कथा जब कही जाती है तो राजा परीक्षित मृत्यु की सीख करके शुरू मुक्त हो ही है जाते हैं। परीक्षित के लिए, जी, परीक्षित 7 दिन शुरू में। ही हुआ धुंधुकारी के लिए, जी बिल्कुल। धुंधुकारी के लिए हुआ है, शुरू ही हुआ है। आत्मदेव पंडित को मुक्त करने के लिए जी हुआ जी है, जी परीक्षित को मुक्त करने के लिए हुआ है। जी। यह पहले पल हम मध्य प्रदेश में किए थे। अर्जुन सिंह के बड़े भाई जो गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट लिए थे, वो तुरंत आ करके लिखे अपने कलम से, गुरु जी आर्ट ऑफ डेथ उनकी। जी हाँ, कृष्ण के जीवन 2 ही है, क्योंकि बड़े विद्वान थे संस्कृत अंग्रेजी के। आर्ट ऑफ डेथ उन्होंने लिखा। दूसरा हम कहें भगवान कृष्ण की दूसरी एक गीता है, वो आर्ट ऑफ स्ट्रगल है। एक शब्द में स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल फोर्सेस ऑफ द लाइफ। इसलिए वह जो है युद्ध भूमि में हुआ है। स्कूल कॉलेज में पाठ करने के लिए नहीं है, मंदिर में पाठ करने के लिए नहीं है गीता। लेकिन हम लोग अपना मानमानी करते हैं, वो तो युद्ध भूमि में जन्म हुआ है। इसलिए मिलिट्री को पढ़ाना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या किया है, हम लोग फैशन बना लिए हैं, तो उसका परिणाम तो दुष्परिणाम मिलता ही है। हमने ज़िंदगी में 2 बार कहा है कथा, और 2 को दोनों जजमान मर गए हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जब कुछ नहीं जानते हैं तो ठीक है, देवी जी का फोटो रख लीजिए जी। और प्रेम से आप रोते हुए, करुणा से, प्रेम से कहिए कि हे माँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मुझे प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और यदि कुछ आगे जानते हैं तो यह कहिए ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का जाप करिए, प्रेम से करिए, नहा धो करके, स्नान करके, पवित्र हो करके। जितना दिन नवरात्र होता है ज़मीन पर सोना चाहिए, कंबल पर, और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। एक छोटे से इस मंत्र को दुम दुर्गाय नमः कहिए। तो जो लोग गुरुदेव जो माँ दुर्गा की आराधना, जो इनको माँ दुर्गा की आराधना नहीं करनी है, और कुछ लोग जो नवरात्र में भगवान राम की आराधना करते हैं, तो उनको आराधना अगर करनी है तो क्या वो रामचरितमानस पढ़े, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या वो अपना कैसे भक्ति प्रदर्शित करें नवरात्र के समय अगर उनके पास गुरु नहीं हो तो? गुरुदेव देखिए, चाहे जिस देवी देवता का करें, भारत जो है विभिन्नता में एकता है। जी जी। हमारे यहाँ इतने देवी देवता बनाए गए हैं, लेकिन सबका स्रोत एक ही है, ऑलमाइटी गॉड, निर्गुण निराकार, एनर्जी का स्रोत। जैसे पेड़ एक ही होता है, पेड़ में डालियाँ बहुत सारी निकलती है, डालियों से बहुत सारे छोटी छोटी शाखाएँ निकली रहती है, और शाखाएँ से बहुत सारे पत्ते निकले रहते हैं। एक पत्ते को यदि पकड़ते हैं, कष्ट देते हैं, तो वह जो है पूरे पेड़ में फैल जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जड़ में पानी देंगे तो पूरे पत्ते तक फैल जाएगा ना। उसी तरह से यह जो नवरात्र का समय है, उस समय शक्ति का उपासना, शक्ति की जो है बहुत इसमें आ जाता है, वातावरण में शक्तियाँ आ जाती हैं। तो आप शक्ति की उपासना के लिए चाहे नहीं है, तो अपने मन में नहा धोआ करके, स्नान करके, गाय के गोबर से घर लीप लीजिए, कान में कंबल पर बैठ जाइए, पूरब दिशा में मुँह करके सुबह सुबह घी का दीपक जला लीजिए, और घी के दीपक पर ही उस शक्ति की आराधना करते हुए कि प्रेम से कहिए, हे माँ शक्ति, हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, हे माँ। 10 रूप है शक्ति का, जिस रूप में आप जो चाहते हैं। ये त्रिपुर सुंदरी को लोग ज़्यादा करते हैं, बंगलामुखी का शत्रु नाश के लिए करते हैं, कमला का जो करते हैं धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवी शक्ति का आवाहन करते हैं। तो आप दीपक जलाकर उसी में आप जो है त्राटक करते हुए उस देवी का आवाहन कीजिए, और अपने ही, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, जिस भाषा में बोलिए, आप वह सुन लेते हैं। क्योंकि उसको भाषा से मतलब नहीं है, ना आपके स्तोत्र से मतलब है। रामकृष्ण परमहंस क्या पढ़े थे? क्या कोई स्तोत्र पढ़ सकते थे क्या? वो तो पढ़े लिखे बहुत कम थे। उनको कहीं पुजारी पढ़े थे ही नहीं। जी जी। क्या नाम है, उनको कोई पुजारी रख सकता था क्या? नहीं। कौन पुजारी? वह जो है राम बाबू
और वह विधवा औरत थी, क्यों रखी? रानी रासमणी। हाँ, रासमणी क्यों रखी? भक्ति की वजह से ना, जी जी। शूद्र थी। अच्छा, हाँ, वहाँ ब्राह्मण, ये वो शूद्र थी। शूद्र थी, शूद्र ब्राह्मण किसी शूद्र के यहाँ रहेगा? ब्राह्मण कोई शूद्र के यहाँ नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण नहीं तैयार हुआ। हाँ। तब ये जो है निपड़ थे, कुछ नहीं जानते थे। रानी रासमणी जो है रखी विधवा, उसके दामाद थे, क्या नाम है, बाबू राम, वे अपना इनकी भक्ति की प्रकाष्ठा हुई, काली माँ प्रकट हो गई, इनकी प्रेम की प्रकाष्ठा हुई। और विवेकानंद पढ़े लिखे थे, लाला थे, लाला को भी शूद्र में ही गिना जाता है। वो जब अमेरिका में बोलने लगे तो सुनते थे मैं बोल रहा हूँ, विद्वान हूँ, क्योंकि बंगाली लोग 2 ही भाषा पढ़ते हैं, एक बंगाली एक अंग्रेजी, इसीलिए बंगाली लोग विदेश में सफल हो जाते हैं। दूसरी जब कुछ नहीं जानते हैं तो आपको जिस पर आस्था हो, राम पर, कृष्ण पर या दुर्गा पर, देवी पर, जिस पर आस्था है, वो हाथ लेकर स्मरण करते रहिए, हे माँ दुर्गा मेरी रक्षा करे, मैं आपके भरोसे हूँ। मन ही मन स्मरण करते रहिए, कुछ मत करिए। घी का दीपक जला लीजिए अपने घर में, घी का या तिल का दीपक जला लीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, माँ मेरी रक्षा करो, परमात्मा मेरी रक्षा करो, तो उस पर नहीं लगेगा। अच्छा, तिल का दिया अगर हम जलाते हैं और ये रक्षा की प्रार्थना करते हैं तो ऐसी तांत्रिक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, या घी ये का, दर्शकों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। या घी का तिल का दीपक जला करके प्रार्थना करिए। दूसरा जो है, आप हर समय अपने परिवार को कहिए कि भगवान हे दुर्गा जी मेरी परिवार की रक्षा कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, निपुण हूँ, गंवार हूँ, अच्छा, मैं मूर्ख हूँ, आप ही, लेकिन हूँ तो आप ही का लड़का, और इस पृथ्वी पर हमें रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो वह दुर्गा की शक्ति जो है, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति दुर्गा के रूप में ही आकर, अच्छा, शी विल प्रोटेक्ट करेगी। आप इसका एग्जाम्पल कीजिएगा। मैं तो बहुत बचपन में दुर्गा का सिद्धि करता था, बंगलामुखी का भी किया हूँ, त्रिवेणी संगम में खड़ा होकर रात भर करता था पहले, चूँकि पहले यही होता था। हाँ, हाँ। मैं तो कामरूप का मख्फिया भी बहुत दिन रहा हूँ। जी जी। मैं 96 में ही 97 में मैं चला गया वहाँ मध्य प्रदेश में, जंगल में जानते हैं बहुत लोग होता है, तो वहाँ पर आकर के हमारे शिष्य लोग कहे, गुरुजी तो हमारे गांव में 8 गो तांत्रिक आए हैं और सब आपको मारने के लिए कर रहे हैं। हम आश्रम में, हमको मारने के लिए क्यों? कहा कि नहीं, वही जो है बाबा आया है तो बहुत लोगों को शिष्य बना दिया, हम लोगों का तोड़ रहा है मेथड। एक ठाकुर था, वह भी वहाँ पर बहुत तांत्रिक देवत था, उसके बारे में हम डीएसपी से पूछे, कहा कि यह जिंदा को मुर्दा करता है, मुर्दा को जिंदा करता है। अभी तक मुझे नाम है कौन, तिवारी डीएसपी था। उसको भी हम कहे कि मैं जा रहा हूँ तिवारी, और वही देवी उसको मारेगी। फिर हमसे तू पूछना कौन मारा, बता दूंगा, नहीं तो तू पता लगा लेना। तो चलो, जब वो आ करके, मनोज हमारे जो शिष्य हैं, उसकी माँ वहाँ की सरपंच थी, आकर रोने लगी, गुरुजी आपको मार देंगे, लो तीसरे चौथा दिन है, बकरा मंगाया है, 8 गो बकरा मंगाया है, 1 बकरा मारेगा तो आधा मुड़ी आपका कटेगा, 8 बकरा मारेगा मर जाइएगा आप। रो करके कहने लगा आप चले जाइए। हमने अब हम जाएंगे नहीं, लेकिन नहीं, मैं दुर्गा जी का आप पूजा करता हूँ, मैं तब निर्गुण निरवकार परमात्मा का आराधना करता हूँ, और मैं दिव्य गुप्त विज्ञान से आश्रम घेर दिया, तुम लोगों का भी घर दीजिए, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दूसरे तीसरे दिन उसको भागना पड़ेगा, अन्यथा खून फेंक कर मरेगा, जाकर कह देना उसे। मैं डरता नहीं हूँ, विश्व के पूरी पृथ्वी के पूरे तांत्रिक आ जाए, मैं अकेले काफ़ी हूँ। इस सबको देहाती को मैं क्या समझ रहा हूँ, अब कौन कहने जाए। लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन दौड़ कर सब गाँव वाले आए, औरतें जाती आती है ना, सरपंच दी, अरे गुरुजी वो खून फेंक कर भागा, सब बकरा छोड़ दिया, भागा, सब आटो भाग गया। जब मैं यहाँ आ गया, डीएसपी छोड़ने के लिए आया था कि जज भी, हम कि तुम्हारा अब तांत्रिक मारा जाएगा। ठीक हमारे यहाँ आने के बाद वह फ़ोन किया, गुरुजी आप कहाँ हैं? हमने फ़ोन लैंडलाइन था ना, कहाँ का फ़ोन मिलाया था? दिल्ली का। मैं यहाँ दिल्ली के ना हूँ तिवारी, क्या बात है? तो यह ठाकुर मारा गया बड़ी बुरी तरह से, हॉस्पिटल में। हमारी तो नौकरी बचने की कम उम्मीद, तुम्हारी नौकरी बचेगी, जाकर कहो तंत्र मत छोड़। आज तक वह जेल जा रहा है, आ रहा जेल जा रहा है, उसकी सारी सिद्धियाँ गायब हो गई। तो देखो, तो हम बहुत ज़्यादा देखे हैं, कामरू कामाख्या में भी गए हैं, कई तांत्रिक हमको मारने के चक्कर में रहा। जी जी। जब आप पर गुरु की आपकी कृपा रहेगी, गुरु की कृपा सर्वत्र आपकी छाया की तरह बनी रहेगी। दूसरी, वह परमपिता परमात्मा का जो निर्गुण निराकार रहेगा, वो सब शक्ति तो उसी के अंदर है, उसकी शक्ति सीज कर लेगा।
रावण का कहा कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, वह शिव जी सिज कर लिया। शिव जी की गुरु था, शिव जी सिज नहीं कर लेंगे। जो ही देखे कि दुर्गा जी उतर गई, आज जब दिव्यास्त्र दिवास्त्र दुर्गा जी का छूटने लगा, तो शिव जी कहे कि मुझे संध्या करने का समय हुआ, चल दिए। ब्रह्मा जी कहने का अंतिम युद्ध निर्णायक है, तो मैं क्या करूं? पत्नी से लड़ेंगे? नहीं। कोई पत्नी से लड़ता है चढ़ाक आदमी कि संध्या में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव, ये जो डिवाइन सीक्रेट साइंस, जो गुप्त विज्ञान है, दिव्य गुप्त विज्ञान जो है, तो ये इस आपने मतलब इसको जो है ना पृथ्वी पर उसको अवतरित किया, और डिवाइन सीक्रेट साइंस रक्षा करने के अलावा और क्या क्या चीज़ करता है, और कैसे लोग आपसे सीख सकते हैं? क्या एक सामान्य व्यक्ति आकर के उसको दीक्षा लेनी ज़रूरी है, या बिना दीक्षा लिए भी वो आकर के डिवाइन सीक्रेट साइंस आपसे सीख सकता है, या आपने जिन लोगों को ऑथेंटिकेट किया है उन लोगों को उनसे सीख सकता है? देखिए, हमने आचार्य बनाया है, डिवाइन सीक्रेट साइंस अक्सर आचार्य लोग सिखाते थे। जी जी। जो हम साधना कराते हैं, स्वर विद्या, प्रेम साधना, कुंडलनी जागरण, उसमें हम दीक्षा नहीं जरूरी है, कोई आकर सीखता है। और डिवाइन सीक्रेट साइंस भी कोई सीखता है। अच्छा। सीख करके तू वह डिवाइन सीक्रेट साइंस पृथ्वी के लिए कामधेनु है। जो तुम चाहते हो, शादी नहीं रहा था, शादी के लिए कॉल करो। तुम्हारा लड़का पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई के लिए करो। पति पत्नी में जूडो कराटे हो रहा है, कह दो भाई इसको मिला दो। जो जो चाह आपको कमी है, क्योंकि इस नेचर में तो सब कुछ है ना, जो आप उस विधि से मांग करेगा सीक्रेट साइंस के माध्यम से, तो एक एनर्जी है, कला हो, खींच कर ला देगी। जैसे आप रिमोट रखा है टीवी पर, तो सारे चैनल है ना, जो दबाता है चैनल वही आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बिल्कुल। लेकिन हाथ से हथे करेगा तो आएगा क्या? नहीं। झाल लेकर बजाएगा हथे चैनल आ जाएगा क्या? नहीं। अच्छा, रिमोट में भी पंखा चलाएगा तब पंखा से बोलेगा क्या? पंखा से टीवी चलेगा क्या? नहीं। एसी का चलाएगा तो एसी आएगा? नहीं। क्या पंखा वाला से एसी चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह से हमारे यहाँ ऋषियों ने विभिन्न तरह का या टेक्निक निकाला कि इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है। रिमोट दबाओ, नेचर में सभी कुछ है। आपको सामर्थ्य चाहिए, कितना क्या मांग रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वह उपलब्ध होगा। उसकी विधियाँ इसीलिए ऋषि मुनि लोग दिया। जब उसके लिए उपलब्ध शिष्य नहीं मिलता है तो छोड़ कर चले जाते हैं। वो नेचर में रहता है, कोई लायक जब शिष्य आ जाएगा तो अपने आप उसके साथ प्रकट हो जाती है। तो गुरुदेव जी, इसमें जो नवरात्र के समय में बहुत सारे लोग कुंडली जागरण वगैरह का तो प्रयोग करते रहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं उछल कूद मचाते रहते हैं कुंडली जागरण के नाम पे। एक दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी जी हैं जिन्होंने अपना एक नया देश ही बना लिया है। उनके यहाँ लोग इतने इतने ऊंचाई तक उछलते कूदते नज़र आते हैं। तो ये वाकई में कुंडली जागरण करवाते हैं ये लोग, या उसके नाम पर कुछ पागलपन कर मानसिक बीमारी दे देते हैं? क्या लगता है कि कुंडली जागरण इतना रहस्यमय है गुरुदेव? और नवरात्र के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कुंडली जागरण का शक्ति पाठ कर दिया, मेरे को तो कुंडली जागृत हो चुकी है, और वो इन संसारिक चीज़ों में भटकते नजर आते हैं मेरे को। तो वाकई में कुंडली जागरण जो होता है वो उसके बाद व्यक्ति के जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आ जाता है गुरुदेव? देखिए, कुंडली जागरण बड़ा खतरनाक है जी। यदि कुंडलिनी को चैनलाइज नहीं किया, जग गई, तो आप सेक्स से भर जाइएगा। अच्छा। नेगेटिव फोर्सों से भर जाइएगा, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी को दिशा नहीं, बिजली को हाथ से पकड़ लीजिएगा तो क्या होगा? वह शक्ति है, जन्म जन्म से सोई हुई है, केवल उसको थप्पड़ मारकर जगा दिया तो क्या करेगी? मतलब जिन्न है एक तरीके से, विध्वंस कर देगी आपको, या आपको खून फेंक कर मर जाइएगा, या सेक्स, या आपको निगेटिविटी इतना भर जाएगा कि आप संसार के लिए जो है खतरा पैदा कर दीजिएगा आप। परमात्मा क्यों उसको छिपा कर रखा है एनर्जी को? जब वह कुंडलिनी आप साधना करते रहिए डिवाइन सीक्रेट साइंस से या स्वर विद्या से या जो भक्ति से करते रहिए, और धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण एक बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, साधना का बाई प्रोडक्ट है? बाई प्रोडक्ट है। अच्छा। जबरदस्ती कीजिएगा तो हंगामा क्रिएट कर जाती है। जो आप कह रहे हैं वो भागे इस देश से, क्या करके भागे? भगवान कृष्ण को आप सुने होंगे कि जब उन्होंने कहा अर्जुन कहा कि अपने भाई के सामने युद्ध के बाद, गीता जो हमको सुनाए थे सुनाने दीजिए। कृष्ण का कहे याद है क्या? कहा मैं तो भूल गया। अब कृष्ण आएंगे तो फिर वही गीता कहेंगे क्या? नहीं। हमारे शिष्य का नाम है, महाराष्ट्र में बहुत हैं। जब नए मैं गीता पर बोल रहा था, पहले बोल रहा था, तब
20-25 गीता पलटा था कि ये लोग जो बोले हैं मैं ना बोलो। तब खैर तो महाराष्ट्र का आने लगे, गुरुजी हमको 10 अध्याय याद है। एक लड़का आया कि मुझे 18 अध्याय याद है। कैसे याद है? तो हम लोग रटवाया जाता है। कृष्ण के बारे में कुछ मर्म जानते हैं? ना कुछ नहीं जानते। हम बताओ तो क्या फायदा रटने से, तो बोझ हो गया उस पर। तो चलिए, इस तरह से हमारे यहाँ धर्म जो है, ऋषि लोग जो है क्या वेद व्यास वेद रटे थे क्या? वेद व्यास तक कहते हैं कि रिटिन बाई वेद व्यास कहीं नहीं लिखे। कहा कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो वह उतरता है। जब आप बुद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं, समाधि से जब आपकी आँख खुलती है, तो वह जो है दोहे के रूप में, छंद के रूप में अवतरित होता है आप में, समझ गए? वो खुद अपने उतरने लगता है। तो हाथ से लिखते हैं। तो वेद व्यास ने कहा क्या मैं लिखूँ रिटेन बाई माई हैंड? मैं तो उसका निर्माता नहीं हूँ। हट गए अपने, रिटेन बाई वेद व्यास कहीं नहीं लिखे, हट गए, मैं नहीं। तो हमारे यहाँ भी वही प्रक्रिया है। जब कबीर हो या नानक हो उसमें गए तो वह छंद के रूप में उतरा। एक ओंकार सतनाम उतर आया, कबीर से उतर गया, मीरा से उतर आया है। अब फिर उन लोगों को बोले कि नहीं जी आप बोल गए हैं, कर फिर बोलिए, तो बोल पाएंगे क्या? लेकिन जो रट्टूमल है, आप बोलिए कि फलाना गीता का फलाना अध्याय का फलाना श्लोक बोल, फट से बोल देगा। ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा वो, तो देखा जाए अब ज्ञानी हो जाएगा, ज़्यादा मूर्ख हो जाएगा। बोलो, फॉर्मेटिव ज़्यादा हो जाएगा। सूचना है उसके पास बहुत, हाँ सूचना है, कलेक्ट संग्रहित है बहुत ज़्यादा उनके पास। हाँ बस, और उसका कुछ क्या करेंगे उनको पता नहीं है, बस रट रहे हैं। गुरुदेव, बहुत सारे लोग जो हैं गायत्री की साधना करते हैं, और नवरात्र में 24,000 कोई करते हैं, कोई पुष्चरण करते हैं। गायत्री को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि गायत्री सभी लोग जप सकता है या नहीं जप सकता है, नवरात्र में जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए, क्या कोई यज्ञोपवीतधारी ही जप सकता है, या कोई सामान्य व्यक्ति जिसका जो जनेऊ नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, वो भी गायत्री का हकदार है? और क्या गायत्री की साधना करने के कुछ अलग फल मिलते हैं नवरात्र में? इनके बारे में गुरुदेव बताइए कि नवरात्र में क्या गायत्री की साधना की जाती है, और क्या यज्ञोपवीतधारी ही कर सकता है? देखिए, पहले एक परंपरा थी कि यज्ञोपवीत दिया जाता था, तो कुल गुरु जो होते थे गायत्री देते थे। गायत्री मंत्र नहीं है, छंद है जी। ऋग्वेद में उसे स्पष्ट लिखा गया छंद है। छंद संस्कृत में उसे छंद कह सकते हैं, हिंदी में उसे फार्मूला कह सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में फार्मूला कह सकते हैं, और हिंदी में उसे सूत्र कह सकते हैं। गायत्री छंदसा माता जो कहते हैं, छंदसा माता, छंदों की तो ऋग्वेद में आया है छंद। छंद है यह विश्वामित्र को आया है पहले, क्या नाम है, पुष्कर में। यह विश्वामित्र के मुंह से निकला है पुष्कर में, और उन्होंने दूसरी सृष्टि किया। गायत्री यज्ञ आकर के अयोध्या में पहला किया, दूसरा सिद्धाश्रम में किया, तीसरा त्रिविष्टक के लिए स्वर्ग भेज दिया, इसी के छंद के बारे। तो उसकी टेक्निक वह जानते थे, कैसे हम इससे दूसरी सृष्टि करेंगे। जैसे आप लोग बचपन में अलजबरा पढ़ा होगा, a+b²। जी जी। इसे मंत्र कहता है क्या? नहीं, फॉर्मूला ही है। तो इसे बहुत सारे मैथ्स सॉल्व होता है। हाँ। दूसरी बात, एक फिजिक्स का पढ़ा होगा, E=mc²। ये आइंस्टीन का जो फिजिक्स में पढ़ा, आइंस्टीन का ना, इसे रॉकेट चल देता है। जी। क्या हम इस पर रटते रहें E=mc², रॉकेट चल देगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यह जो है, जो वैज्ञानिक निकाला, विश्वामित्र के मुंह से निकला है। फिर कहिए कि मैं यह 2000 के लगभग या 2001 में कुछ लोग मेरे शिष्य थे, मैं जब इस पर बोल रहा था गायत्री पर, तो हम लोग कहे कि चलेंगे हम लोग पुष्कर। तो पुष्कर हमने कि चलो पुष्कर, उस पहले पल हम भी गए, और तुम लोग गायत्री की उपासना देख लेना। तो कैसे? कहा कि हम पुष्कर के तालाब में हम स्नान करेंगे और गायत्री को आवाहन करेंगे। सूर्य से निकली है, सविता कहा गया है, सूर्य डूब जाएगा, जब मैं निकलूंगा सूर्य आ जाएगा। समझ रहे ना, गायत्री यहीं से निकली है। अभी बात चूंकि पत्रकारों को कह दिया सब, बहुत मीडिया वाले दौड़ाए, देखते हैं क्या नहीं हो रहा है। चूँकि जिसके यहाँ ठहरे थे वो पत्रकार ही था, परीक्षा लेने के लिए आ गए लोग, चल दिए, वहाँ गए। उस समय जरा हम जवान थे ना, ज़बरदस्ती करते थे।
और गायत्री को आवाहन करके जो ही डुबकी मारे, तीसरा डुबकी सूर्य खच से डूब गया। अच्छा। और जब मैं निकला तो सविता की तरह जैसे लाल प्रकाश निकलता है ना, वह निकला। सब लोग ताली बजाने लगा, फोटो खींचने लगा। यह हुआ, हमने देख लिया। यहीं पर उस सविता से गायत्री निकलकर विश्वामित्र तक आया, इसलिए विश्वामित्र की पुत्री भी कहलाती है। विश्वामित्र की 2 पुत्रियां हुई, एक गायत्री, दूसरा जिसे भरत का जन्म हुआ, क्या नाम था जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा? अच्छा, वो शकुंतला। शकुंतला उनकी दत्तक पुत्री थी। अरे मेरे पापा उनकी पुत्री थी, सॉरी। हाँ, विश्वामित्र की पुत्री। 2 पुत्रियां हुई, दोनों हाँ, जिसे वो पढ़ा। हाँ। तो यह दोनों जो है भारत के संस्कृति और सभ्यता के रीढ़ बन गई। भारत का कोई हिंदू हो गायत्री न जानता हो, अधर्मी। तुम्हें यदि एनर्जी है मिश्रा, तो वह एनर्जी चारों तरफ सर्वत्र फैल जाती है। बिल्कुल। और एनर्जी को एनर्जी कदर करती है। यदि मूर्ख है तो चारों ओर तत्कालिक आपको पद पैसा प्रतिष्ठा मिल जाएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग अस्थायी नहीं होता है। गायत्री अब समझ गया कि विश्वामित्र की देन है, और इसलिए उसमें लिखा गया है कि इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। लिखा है ना। हाँ। जितने वेद के ऋचाएँ हैं, ऋचा कहा जाता है उसको। जी जी। तो जितने वेद के ऋचाएँ हैं वह सब किसी न किसी के ऋषि का है। और ये क्या है, वेद व्यास जी उसके संकलन करता। हाँ, एडिटर आज के डेट में हाँ, देखा जाता है। संकलन करता। यह जो है जो ऋषि के द्वारा जो ऋचा निकली है, उसके उस समर्थ माहिर हैं, जानते हैं इसे क्या फलाफल होगा जी। तब विश्वामित्र ने वह दिया। सबसे पहले आकर के अयोध्या में किया, थोड़ा सिद्धाश्रम में किया। उसके बल पर वह त्रिशंकु को जो है स्वर्ग भेजे। दूसरा, अभी भी त्रिशंकु ही इंद्र के पद पर है, और ब्रह्मा के पद पर विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा के पद पर वशिष्ठ जी वेट फॉर पोस्टिंग हैं। ये सब तो हम कहते हैं हरदम। तो खैर, यह गायत्री जो है 3 को दिया गया, लेकिन यह सबके लिए, पूरे सृष्टि मात्र के लिए, सबके लिए। क्या E=mc² खास जात के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है? ये सबके लिए है। तो उसी तरह से यह भी गायत्री यूनिवर्सल है, सबको दिया जा सकता है, सबको करो। और कुछ ऋषि हमारे यहाँ पैदा हुए जो सबको ये फैलाए भी। जी। फैलाने, ठीक है, धन्यवाद के पात्र हैं। ये सब यूनिवर्सल। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने काफ़ी। हाँ, चलो अब नहीं कहेंगे, लेकिन हम कल इतना हटके कि सब लोग दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यह गायत्री छंद, जैसे हमारे यहाँ एक थे करपात्री जी, वो गंगा में खड़ा होकर के 1 लाख का पुनश्चरण किए थे। लेकिन एक बात और भी समझना, जो गायत्री केवल पुनश्चरण करता है, बहुत सिद्धियाँ आती है, लेकिन बहुत क्रोधी भी हो जाता है। हाँ। इसे बुद्धत्व से कोई लेन देन नहीं है। शक्तियों का खाली आपके अंदर में आ जाएगा। हाँ, कलेक्शन ऑफ एनर्जी है। मुक्त नहीं हो सकते, बुद्ध नहीं हो सकते, नहीं, कोई लेन देन नहीं। जी जी जी। इसलिए अब तो स्कूल में, कॉलेज में भी गायत्री व्रत सिखा दिया जाता है। जी। सिखाना चाहिए सबको, हिंदू धर्म का विकास बढ़े हो, इसे छिपाना नहीं चाहिए। अब एनीथिंग मोर? नहीं गुरुजी, बहुत ही अद्भुत हमारा जो है आपसे जो आपने बताया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है दर्शकों को भी ये एपिसोड बहुत ही ज्ञानवर्धक भी लगा होगा और उनकी आंखें खोलने वाला लगा होगा, क्योंकि आमतौर पे हम अंधविश्वासों में, कर्मकांडों में, रीति रिवाजों में दब करके, उलझ करके हम मूल जो धर्म है और मूल जो उपासना पद्धति है उसको भूल जाते हैं। गुरुदेव ने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये बताया है कि नवरात्र में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको जिनकी भी आप पूजा करना चाहते हैं, अगर आपको मंत्र नहीं आता है, आपको कुछ भी ऐसी कोई स्तोत्र नहीं आता है, तो भी आप जो है भक्ति के द्वारा ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। और गुरु को प्राप्त करने के लिए भी आप आराधना कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आप बहुत इजीली चीज़ों को कर सकते हैं। इसलिए हमारा भी आग्रह है कि आप किसी भी तरह के अंधविश्वास या रीति रिवाजों और कर्मकांडों के उलझन में या उनके जकड़ से निकलें और ऐसे जो महान गुरु हैं उनका सानिध्य प्राप्त करें। और मैं इसी से इस पॉडकास्ट का अंत करना चाहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसे लाइक करें
और आप लोगों के मन में जो भी सवाल आ रहे हों, अगर आप गुरुदेव से पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें। मेरा पूरा प्रयास होगा, मेरी प्रार्थना होगी गुरुदेव आपके उन प्रश्नों का, उनके संशयों का, आपके जो उन सब का समाधान करें और आपको एक नई राह पे ले जाएं जो वाकई किसी भी तरीके के डर से, भय से मुक्त हो, उलझनों से मुक्त हो और केवल भक्ति के ऊपर आधारित हो। आप सभी का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।